Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College, Nohar. BSc Part First, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आज का हमारा टॉपिक है थ्रियो एंड इरिथ्रो डायस्टीरियोमर्स, या इसे कहें इरिथ्रो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, इरिथ्रो व थ्रियो नामकरण। तो नॉमनक्लेचर की यह जो पद्धति है ये विशेष रूप से डायस्टीरियोमर्स के लिए है, इसलिए इसको टॉपिक को ही नाम दे दिया गया है थ्रियो एंड इरिथ्रो डायस्टीरियोमर्स। यह पद्धति विवरण समावयवियों के लिए है और यह 4 कार्बन परमाणु युक्त शर्करा यानी जो कार्बोहाइड्रेट इरिथ्रोज तथा थ्रियोज से व्युत्पत्ति की गई है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है थ्रियो एंड इरिथ्रो नोमेनक्लेचर। अब ये जो इरिथ्रोज और जो थ्रियोज होते हैं ये एल्डोटेट्रोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी 4 कार्बन परमाणुओं के कार्बोहाइड्रेट्स, और इनके अंदर 2 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, और इनके कुल 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होने पर इनके कुल 4 प्रकाशिक समावयव प्राप्त होते हैं। ये कौन कौन से हैं? डी व एल इरिथ्रोज तथा डी व एल थ्रियोज। अब ये जो डी एल इरिथ्रोज तथा डी एल थ्रियोज ये परस्पर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। इस प्रकार से इन्हें प्रतिबिंब समावयवी कहा जाता है, यानी ये इनेंशियोमर्स होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इरिथ्रोज की। इरिथ्रोज वह फॉर्म है जिसके अंदर जो किरेल कार्बन है यानी असममित कार्बन परमाणु है उससे जुड़े समूह या परमाणु समान समूह एक दिशा में उपस्थित होते हैं। तो ये इनका जो विन्यास है उसका जो निर्धारण वह मैक्सिमम नंबर वाला जो असममित कार्बन परमाणु है उस पर जो विन्यास होता है उसके आधार पर इनकी विन्यास का निर्धारण होता है। तो तीसरा जो कार्बन परमाणु है उस पर OH अगर राइट साइड में है और H अगर लेफ्ट साइड में है, क्योंकि इसमें तो दोनों ही कार्बन परमाणुओं के जो समूह हैं वो समान समूह एक ही दिशा में हैं, तो OH जब राइट साइड में है तो वो D समावयव होगा, D इरिथ्रोज, और जब OH लेफ्ट साइड में आ जाते हैं वो होगा L इरिथ्रोज। अब ये जो दोनों D इरिथ्रोज तथा L इरिथ्रोज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, यानी ये प्रकाशिक समावयव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ये संरचनाएं हैं थ्रियोज की। अब थ्रियोज में जो किरल कार्बन या जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं उनसे जुड़े हुए जो समूह होते हैं वे विपरीत दिशा में, यहाँ आप देख रहे हैं OH और H ये इन दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़े हैं। तो वह थ्रियोज का आइसोमर जिसके तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर OH राइट साइड में होता है और H जिसके लेफ्ट साइड में होता है वो कहलाता है D आइसोमर, D थ्रियोज। और दूसरी तरफ जिसमें OH समूह लेफ्ट साइड में होगा तीसरे कार्बन परमाणु पर
वो होगा L आइसोमर L3OH। अब ये जो D थ्रियोज होता है, ये D थ्रियोज और L3OH ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, इसीलिए ये इनहेंशियोमर्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट को D आइसोमर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि L आइसोमर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं या उसको रोटेट करते हैं। तो इरिथ्रोस इनहेंशियोमर्स का वह युग्म जिसके फिशर प्रक्षेपण सूत्र में समान समूह एक दिशा में हो। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के आधार पर जब इसको हम परिभाषित करें तो समान समूह एक दिशा में हो तो वो इरिथ्रोस और थ्रियोस इनहेंशियोमर का वह युग्म जिसके फिशर प्रोजेक्शन सूत्र में समान समूह विपरीत दिशा में हो, तो ये इरिथ्रो तथा थ्रियो आइसोमर्स कहलाएंगे। तो संरचना 1 व 2 जैसे आपने देखी, इनको संरचना फर्स्ट, सेकंड, संरचना थर्ड और स्ट्रक्चर फोर्थ। तो संरचना 1 व 2 तथा 3 व 4 प्रतिबिंब समावयवी हैं, जबकि संरचना 1 व 3, 2 व 4 तथा 1 व 4 विपरीत समावयवी कहलाते हैं, यानी डाई स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं परंतु ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, इसलिए ये कहलाती हैं विपरीत समावयवी। तो अब निम्न प्रकार के यौगिकों को इरिथ्रो व थ्रियो समावयव के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब एक आप फॉर्मूला देख रहे हैं RCAB, फिर CAC एंड R'। ये जो दोनों कार्बन हैं ये कीरेल कार्बन है, यानी 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है जिसमें एक कीरेल कार्बन पर AB समूह जुड़े हैं, जबकि दूसरे कीरेल कार्बन पर AC समूह जुड़े होते हैं। तो इरिथ्रो या थ्रियो जो नामकरण की पद्धति है वो ऐसे उन यौगिकों के लिए उपयोग में लाते हैं जिनमें 2 कीरेल केंद्र हों साथ में तथा दोनों कीरेल कार्बन से जुड़ा कम से कम एक समूह समान हो। मैं रिपीट करती हूँ ये बात कि थ्रियो, इरिथ्रो एंड थ्रियो जो नामकरण पद्धति है वो केवल उन यौगिकों के लिए उपयोग में लाते हैं, पहला जिनके अंदर 2 कीरेल केंद्र हों तथा दूसरा पॉइंट दोनों कीरेल कार्बनों से जुड़ा कम से कम एक समूह समान हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं दोनों कीरेल कार्बन पर एक ऐसा परमाणु या समूह है जो दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज यानी फिशर प्रक्षेपण में यदि समान समूह एक दिशा में हो तो उन्हें इरिथ्रो समावयव कहते हैं, तथा यदि समान समूह विपरीत दिशा में हो तो उन्हें थ्रियो समावयव कहते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं, इरिथ्रो आइसोमर क्या होगा कि उस दोनों कीरेल कार्बन पर जो A समूह जुड़ा है वो एक ही डायरेक्शन में है तो वो कहलाएगा इरिथ्रो आइसोमर। जबकि अगर दूसरी तरफ आप देखें, जब जो कीरेल कार्बन से जुड़ा A समूह है वो दोनों कार्बन पर एक दूसरे की विपरीत
दिशा में उपस्थित है, तो इस प्रकार का जो आइसोमर है वो कहलाएगा थ्रियो आइसोमर। अब कुछ एग्जाम्पल आप इसके देखें। पहला एग्जाम्पल है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब इनकी स्ट्रक्चरल मिरर इमेज में आप इरिथ्रो पेयर, जिसमें OH और H दोनों समान दिशा में उपस्थित हैं, दूसरी तरफ हुआ थ्रियो पेयर जिनमें समान समूह एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर 3-bromo-2-butanol। यहाँ भी आप देखें इरिथ्रो पेयर एंड थ्रियो पेयर। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो पद्धति है थ्रियो एंड इरिथ्रो नॉमेनक्लेचर ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने इरिथ्रो एंड थ्रियो नॉमेनक्लेचर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आपको इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, ताकि आने वाले समय में जो भी आपकी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।